चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में। पहला यूनिट है, मतलब कि पहला चैप्टर आपके पास है। दूसरा जो इसके बाद आ जाएगा आपके पास मेटल्स नॉन मेटल्स, एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वो सिलेबस में डिलीटेड है। देन आफ्टरवर्ड्स आपका जो मैंने बता दिया था मेटल्स नॉन मेटल, फिर एसिड बेस एंड साल्ट्स आ जाएगा। और वन ऑफ द चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट्स कार्बोनेटेड कंपाउंड। थोड़ा उधर इधर हो सकता है, लेकिन पहला चैप्टर अगर आप बता रहे कि यही पढ़ेंगे, मैंने सोचा था एसिड बेस एंड वो इसलिए उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, और थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, मतलब इन चैप्टर के हिसाब से, तभी मैंने सोचा था अगर मुश्किल चैप्टर पहले पढ़ते आप उसी से स्टार्ट करते, लेकिन अगर आप फीजिबल इसी में आपके स्कूल में एग्जाम पहले अगर इन्हीं का होगा तो उसी अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू मीन बाय, इससे पहले पढ़ने से पहले केमिकल इक्वेशन रिएक्शन ये सारी कहानी क्या होती है, पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट इज ए प्रोसेस या चेंज, चेंज का मतलब क्या है या प्रोसेस का मतलब क्या है, या सिंपली आप प्रोसेस भी लिख सकते हैं। प्रोसेस किसे कहते हैं, कुछ चीज़ का होना, है ना। जब भी हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस कुछ ना कुछ चीज़ हमारे पास हुई होती है। क्या चीज़ हुई होती है समझ लीजिए। देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सिस्टम की, देखिए अगर हम बात करें सर सिस्टम की, सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम किसे हम कहते हैं सर, सिस्टम इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर योर कंसिडरेशन। यूनिवर्स में वो हिस्सा जो आपकी कंसिडरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं सर, सिस्टम। सपोज मेरे पास बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है, इस बॉइल्ड कप ऑफ वाटर का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, वेपर्स कितने बने, ये कहानी किसके बारे में पढ़ रहे हो, इस बॉइल्ड कप ऑफ वाटर के मुतालिक। तो ये चीज़ आपके लिए क्या बनेगी सर, सिस्टम। एक्सक्लूडिंग दैट इन द यूनिवर्स, इसके बगैर जो भी चीज़ यूनिवर्स में आती है उस चीज़ को हम क्या कहेंगे सर, सराउंडिंग। क्या कहेंगे, जस्ट लाइक हम कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन है, हम जो है वो सिस्टम है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सराउंडिंग आ जाएगी। और उसी सराउंडिंग के साथ हम क्या करते हैं सर, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट किस हिसाब से कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आप अलग हिसाब से करते हो, और यहाँ पे हम किस हिसाब से करेंगे, हम सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज आपके पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सिस्टम। तो टेल मी व्हाट इज अ सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात में वो हिस्सा विच इज अंडर थर्मोडाइनेमिकल कंसिडरेशन। थर्मोडाइनेमिक ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक कंसिडरेशन। कभी कभार आप अगर आपके लेवल के हिसाब से देखो कि योर कंसिडरेशन, जो हमारी कंसिडरेशन में होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नटशल में, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे सर, सिस्टम कहेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा सर, सराउंडिंग। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग, एक्सक्लूडिंग सिस्टम। एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम के बगैर जो भी चीज़ हमारे पास आती है वो क्या आ जाएगा,
वो सारी चीज़ हमारे पास सराउंडिंग आ जाएगा। SORROUNDING, यही है ना। अंग्रेजी तो आपको आती है ना, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। स्पेलिंग आपको चेक कीजिएगा, SO, अच्छा SURROUNDING, ठीक है। स्पेलिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। तो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर योर कंसिडरेशन और अंडर थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन, एंड सराउंडिंग इज दैट पार्ट विच इज एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, ठीक है। जिस तरह मैंने एग्जांपल क्या दी सर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, बॉइल्ड कप ऑफ वाटर। सपोज ये आपके पास है बॉइल्ड कप ऑफ वाटर, इससे वेपर्स निकलेंगे और इसमें क्या होगा सर, पानी, दैट इज दिस H2O, ठीक है। इसमें H2O होगा। नाउ टेल मी, नाउ इसके बारे में क्या चीज़ आप पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ आपको हक है पढ़ने का। आप क्या बोलोगे सर, इसका प्रेशर कितना होगा, है ना, पढ़ सकते हो ना। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें हीट कितनी, Q से हम हीट डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, यही चीज़ें पढ़ोगे ना आप। कुता प्रेशर छू, वॉल्यूम कुता छू, टेम्परेचर कुता छू, हीट इसमें कितने, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जो इसके बारे में आप पढ़ते हो। अब ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो हीट है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है, ये इस सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, इसकी स्टेट को डिटरमाइन। सपोज अगर किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे बॉइल्ड कप ऑफ वाटर का है 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों सेम है नहीं, तो उसकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है। एक स्टेट ऐसी है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इंटरेक्शन, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिस तरह आप पढ़ते हो, ठीक है। ये वो स्टेट नहीं है। अब ये स्टेट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी कि आपके पास इन वेरिएबल्स का, इन क्वांटिटीज का वैल्यू आपके पास क्या होगा, प्रेशर अलग उसका है, इसका अलग है, तो इनकी स्टेट्स क्या होगी सर, अलग है। आई बात। कभी कभार आपसे पूछा जाता है यू आर इन नॉर्मल स्टेट, यू आर इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब जब कोई चीज़ आपको मतलब उतावले होते किसी चीज़ के रिलेटेड आप, तो आपकी अलग स्टेट होती है। क्या आप वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके पास वहाँ पे सिचुएशन कैसी, वैसे आप डिटरमाइन करते हो। अब इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ होगा, दूसरा बॉइल्ड कप ऑफ वाटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ होगा। अब ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को, इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या कहते हैं सर? स्टेट वेरिएबल्स। So what are state variables? They determine, शाबाश, they determine state of a system। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल चाहिए, उनको क्या कहते हैं सर? स्टेट वेरिएबल। अगर मैं कहूँ आइस, ध्यान रख लीजिए आइस, अगर मैं कहूँ वाटर और कहूँ वेपर्स, फर्क क्या है? वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो ये गैस। अब किससे आपको पता चला क्या चीज़ ऐसी है? आप बोलोगे उसका आपके पास जो इंटरेक्शन वहाँ पे है ना, इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो सबसे ज़्यादा है सॉलिड्स में, देन लिक्विड में थोड़ी कम, गैस में उससे कम। ये बोलोगे ना आपके इंटरेक्शन बहुत कम होगी, गैसेस में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इनको होल्ड करेंगे, सॉलिड्स में क्या होगा सर? ज़्यादा। लिक्विड में क्या हो गया? उससे कम। गैस में उससे कम। तो आपने उस हिसाब से बता दिया। अब इसी तरह आपके पास यहाँ पे है, मेरे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एन से डिनोट करते हैं, हीट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऐसे वेरिएबल्स है, इनको हम क्या कहते हैं सर? स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में तो सुना होगा ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मोल्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस भी इसे कहते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, अगर मेरे पास सिस्टम में कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज होता है, we say that a process has been occurred। जब भी कोई ना कोई, सारे जरूरी नहीं है, कोई एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या आपके पास यहाँ पे ये स्टेट वेरिएबल चेंज होगा, तब हम कहते हैं कि प्रोसेस हुई होगी, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट प्रोसेस हैज बीन ऑकर्ड, वी से दैट प्रोसेस हैज बीन ऑकर्ड व्हेनेवर एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल चेंज। अगर इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, फिर कुछ ना कुछ हुआ, फिर इसका प्रेशर क्या बना सर? P2, सपोज वॉल्यूम बना V2, मान लीजिए टेम्परेचर वही रहा T1,
तो हम क्या कहेंगे, प्रोसेस हुई होगी। Whenever any of the state variable changes, ठीक है ना। हम कब कहते हैं कि प्रोसेस हुई होती है, प्रोसेस इज सेड टू बी व्हेन, नहीं तीनों नहीं, तीनों में से एक, तीनों भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं तीन। अरे जिससे भी आप डिटरमाइन करो, हर कोई चेंज हो या कम से कम एक तो चेंज होना चाहिए। अगर चेंज ना हुआ, क्या इसकी स्टेट सेम रहेगी डिफरेंट, सेम। अगर नहीं चेंज ही को, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ये रोज 10 है, प्रेशर सपोज 10 पास्कल, ये 10 पास्कल, अगर वॉल्यूम है सपोज 10 लीटर, ये 10 लीटर रह रहा है, अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो प्रोसेस हुई होगी, नहीं हुई होगी, ठीक है ना। सो हम कहेंगे प्रोसेस सेड टू बी अकर्ड व्हेन एनी ऑफ द स्टेट वेरिएबल चेंजेस, स्टेट वेरिएबल चेंजेस, जब कोई ना कोई स्टेट वेरिएबल चेंज होगा हम कहेंगे प्रोसेस हुई होगी, ठीक है ना। आई बात समझ। प्रोसेस को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं सर, चेंज। प्रोसेस को हम दूसरा नाम हम कह सकते हैं सर ऐसे, चेंज भी इसको आप कह सकते हैं। जब कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होगा, कोई एक या एक से ज्यादा, तब हम कहेंगे प्रोसेस हुई होगी, ठीक है ना। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। ये आपका हक है समझने का, आप ना कहना कि यहाँ पे सर हमारे स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन समझना एक्चुअली ऐसे ही आपको है, ठीक है ना। सो मैं आपको कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये ना अख बदल लेवल क्या है, इस लेवल तुम जी हजरत, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आप प्रोसेस जो है ना, ये डिफरेंट काइंड्स के, या हम कहेंगे चेंज जो हमारे पास है ना, ये डिफरेंट काइंड्स के। क्या क्या चेंज हमारे पास हो सकती है, चेंज जो हमारे पास है ये डिफरेंट काइंड्स की है। वो क्या क्या चेंज हमारे पास हो सकती है सर, एक हो सकती है फिजिकल, दूसरी हमारे पास हो सकती है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, देखिए हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन रेट, हम उधर ही तक आ जाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। फिजिकल चेंज और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास सर, केमिकल चेंज। एक हमारे पास फिजिकल चेंज, दूसरा हमारे पास केमिकल चेंज। कैन समवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? जिसकी अपीयरेंस चेंज होगी, मतलब एग्जांपल, अच्छा केमिकल चेंज में नया सबस्टेंस बनेगा, ठीक है। नया सबस्टेंस अगर हमें बताना होगा, सपोज कोई बोलेगा सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर गया, ठीक है ना। तो अगर एक लेमन होगा ना, उसको लगेगा ये नया सबस्टेंस है, लगेगा ना, कैसे हुचु शीन हुते हुचु आ पद बनी वेपर्स, उसको लगेगा ये नया से नहीं है, वो नया सबस्टेंस, लेकिन उसको लगेगा ये नया सबस्टेंस है। सपोज कार्बन सॉरी या मैग्नीशियम रिबन आप लो, उसको जला दोगे, अल्टीमेटली ऐश बनेगा वहाँ पे। एमिस बन अमिस तिबास बनो नो सबस्टेंस, वह कित गस डिफरेंशिएट अम सिंद खतर, कैसे इसके लिए आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपके पास वो फिजिकल है, ये आपके पास केमिकल चेंज है, ठीक है सर। फिजिकल चेंज वो चेंज है जब किसी भी सबस्टेंस, कंपाउंड, कोई भी चीज, केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज को सबस्टेंस कहते हैं, उसकी स्टेट चेंज होगी। क्या होगी सर? विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, जो आपके पास मिकदार है, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो वही रहने वाले, और जैसे भी है वैसे ही रहने वाले, बट जस्ट इंटरेक्शन इनके दरमियान क्या होगी सर? चेंज। केमिकल बॉन्ड्स, जब आपके पास स्टेट किसी भी सबस्टेंस की चेंज होगी, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या रहने वाला सर? सेम रहने वाला। सच चेंज इज कॉल्ड विच चेंज? फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपके पास क्या होगा सर? केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगा सर? चेंज। सच चेंज को हम कौन सी चेंज कहते हैं सर? केमिकल चेंज कहते हैं। रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट विद एग्जांपल थे समझा विस्तार समझते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ विच चेंज? फिजिकल चेंज। What is a physical change? So यहाँ पे लिखेंगे what is a physical change. So physical change is that change जब आपके पास क्या होगा? शाबाश, only state of a substance changes. Substance changes without changing
in its chemical composition. Without changing its chemical composition. Such change को हम क्या कहते हैं? We call that particular change as physical change. एग्जाम्पल के तौर पे आपको मालूम है और इसको मैं डिटेल में समझा भी दूंगा. दैट इज कि अगर आपके पास H2O जो कि सॉलिड फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइस. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो H2O लिक्विड फॉर्म में, वाटर. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो H2O गैसेस फॉर्म में, जिनको हम क्या कहते हैं? वेपर्स. इसको आप क्या कहते हो सर? आइस. इसको आप क्या कहते हैं सर? वाटर, है ना. और इसको क्या कहते हैं सर? वेपर्स, सिंपली. और अगर इधर से इधर जाने तो क्या करना पड़ेगा सर? हीट. इधर से इधर जाना तो क्या करना पड़ेगा सर? हीट. इधर से इधर तो क्या करना पड़ेगा? कूल. यहां से यहां तक तो क्या करना पड़ेगा सर? कूल करना पड़ेगा. ऑब्वियसली टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो आप यहाँ पे. सिंपली जस्ट टेम्परेचर नहीं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. आने वाले वक्त में क्लास 11th में आप पढ़ोगे ये कैसे होता है. देयर सम आपके पास टेम्परेचर आता है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर आपके पास आता है, आपके पास इस तरह मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर आपके पास होता है, और वेपराइजेशन जब होती है वहाँ पे भी. ठीक है ना. ये सारी कहानी आप आने वाले वक्त में पढ़ोगे. वन समझो थोड़ा ये कित फिजिकल चेंज. ध्यान रख लीजिए, हमारे पास जो H2O है, अगर इसकी बात करें, इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है सर? 2. एंड इट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड विद 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स. मतलब एमसी सीटनेस द बॉन्ड क्या है? डिफरेंट द हाइड्रोजन एटम. हाँ, हाइड्रोजन एटम तो सिमिलर नेचर के यहाँ पे, मगर द हाइड्रोजन एटम कुछ सर ऑक्सीजन. अगर आप चाहे आइस देखो, चाहे आप यहाँ पे वाटर देखो, चाहे आप यहाँ पे वेपर्स देखो, हमेशा आपके पास ऑक्सीजन होगा बॉन्डेड किसके साथ? 2 हाइड्रोजन एटम के साथ. कभी भी आपके पास ये 2 बॉन्ड्स टूटने वाले नहीं है आपके पास. ठीक है ना. तो आपके पास जो यहाँ पे बॉन्ड्स है ना, देखो मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे H2O जो सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम. एक ऑक्सीजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है? 2. चाहे सॉलिड स्टेट में देखो, चाहे लिक्विड स्टेट में देखो, या गैस स्टेट में देखो, ये सारी जो आपके पास इंटरेक्शन रहने वाली है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये क्या रहने वाली सर? सेम. समझिए, जिस तरह कल मैंने बताया व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. सर केमिकल बॉन्ड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, है ना. जिससे भी ये बुनियादी बना होगा, उनके दरमियान जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड होल्ड हो गया एट पर्टिकुलर पोजीशंस पे, इसको हम क्या कहते हैं सर? केमिकल बॉन्ड. अब यहाँ किस किस के दरमियान केमिकल बॉन्ड है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ये केमिकल बॉन्ड ऐसा ही रहने वाला है, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे गैसेस. अब फर्क किस में आने वाले? फर्क इस चीज में आने वाले, ध्यान से जाओ, फर्क इस चीज में आने वाली है. क्या सर? अगर ये सिंपल था, यहां पे आपके पास है H2O. H2O में आपको पता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. ये जो ब्याक H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. ये जो ब्याक H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. इस तरह आप तो सोचो. अब ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में इंटरेक्ट कैसे करने वाले, ये चेंज होगा. इंटरेक्शन, क्या ये स्ट्रॉन्गर है तो सॉलिड, थोड़ी वीक है तो लिक्विड, क्या इससे वीक है तो गैस. बुझना ना. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस किस के दरमियान? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है वाटर मॉलिक्यूल जो ना H2O होल मॉलिक्यूल, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान. ये इंटरेक्शन कैसे होने वाली है? विद्युत के एग्जांपल, मैं आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, मैं आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं आपके पास बाहर या ऑफिस में या कहीं पे भी. मगर बह समझाओ तो इत कटन मैं यम ऑर्गन ना यम जुड़, चाहे नारे जंग यम सेम. समझो, यम नारे मे 2 नारे, जंग 2, अच नच इथे कटी, और यहाँ पे ये जुड़े कैसे है डिफरेंट पार्ट्स के साथ, ये आपके पास फिक्स्ड रहने वाला है. बट जस्ट इंटरेक्शंस यहाँ पे क्या होगी सर? आपके और मेरे दर में सर क्या हो सकती है? चेंज. इधर इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई खत्म होगी, फिर हमारे पास एक फ्रेंडली माहौल, हम खेल सकते हैं. ठीक है ना. बातें कुछ डिफरेंट कर सकते हैं. ये इंटरेक्शन चेंज हुई. लेकिन जो इससे पहले मेरे पास आपके पास जहाँ पे बॉन्ड्स है किन किन के दरमियान, हैंड्स, फीट, कल नच अच, ये क्या रोज सर? फिक्स्ड रहने वाला. इथे कटी जो H2O मॉलिक्यूल है ना, अंदर इस हाल ये रोज सेम. अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड है, ये टूटने नहीं वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है. जस्ट
पूरा होल H2O मॉलिक्यूल, दूसरे H2O मॉलिक्यूल, तीसरा H2O मॉलिक्यूल, उसके साथ इंटरेक्शन, ये क्या होने वाले सर, चेंज होने वाले। उसी हिसाब से क्या चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, न कि केमिकल कंपोजिशन हमारे पास चेंज। केमिकल कंपोजिशन तब चेंज होता जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाता है। ये नहीं टूट रहा है तो आपके पास यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। इस चेंज को हम कौन सी चेंज कहेंगे सर, फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, आवा का समझ इसके ऐसे तो उसमें सॉलिड आइस किसे कहते हैं, या ड्राई आइस का चुना, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस देखा है ना, ड्राई आइस ये गो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म आज सॉलिड। इधे कट करन ब कन्वर्ट ये फायर एक्सटिंग्विशर मज आसान, फायर एक्सटिंग्विशर्स तथ मज क्या तिम CO2 बेस्ड। जब आप फिर नॉब वहां पे दबा देते हो अल्टीमेटली उस अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म मज प्रेशर तो रिलीज करा, वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में, CO2 गैसेस फॉर्म में। यहां पे क्या जस्ट चेंज हुई सर, स्टेट, ये को चेंज गए फिजिकल। लेकिन अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, कार्बन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इन दिस केस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यथ मज रो कार्बन डबल बॉन्ड O, ये परो इस ब्रोकन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है। मगर तो यू केमिकल कंपोजिशन क्या रोजान सेम, जैसे यहां पे बॉन्डेड है ना कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे भी वैसे ही बॉन्डेड है कार्बन और ऑक्सीजन। मगर आपके पास यहाँ पे जस्ट इंटरेक्शन CO2 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 ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इंटरेक्शन क्या होगी सर, चेंज। पहले नजदीक थे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में क्या होगी सर, दूर दूर हो जाएंगे। जिस तरह H2O सॉलिड फॉर्म में नजदीक थे, लिक्विड फॉर्म में थोड़े दूर, गैसेस फॉर्म में थोड़े दूर हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा। ठीक है, जस्ट इंटरेक्शन चेंज होगी, उसकी वजह से स्टेट यहाँ पे चेंज होगी। सच स्टेट या सच चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, हम उसे कहेंगे। या आवाज समझ, कहीं पे मत कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया, किसी को मत कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, कौन सी वाली, केमिकल चेंज। नेक्स्ट वी हैव दिस वन, केमिकल चेंज। सो नेक्स्ट वी हैव दिस केमिकल चेंज। सो सेम सेंस में हम बोलेंगे केमिकल चेंज किसे कहते हैं। So what is a chemical change? हाँ, जिसमें केमिकल चेंज, इसको दूसरा हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन भी। जैसे केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास, उसमें क्या होती है सर, हमेशा केमिकल चेंज आपके पास होती है। ठीक है, सो व्हाट इज अ केमिकल चेंज, इन विच केमिकल कंपोजिशन चेंज, इन विच केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। मतलब दैट इज जो ओल्डर बॉन्ड्स है ना सर, ओल्डर बॉन्ड्स एग्जैक्टली बिटवीन एटम्स, वो क्या होते हैं, आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर फॉर्म्ड। तो इस चेंज को आप कौन सी चेंज कहेंगे सर, केमिकल चेंज कहेंगे। ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड विच चेंज, केमिकल चेंज। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल, ध्यान रख लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास है H2 गैसियस प्लस N2 गैसियस, और यहाँ पे हमेशा बनता है सर NH3 अमोनिया गैसियस। ध्यान रख लीजिए, मैंने कुछ लिया H2 गैसेस, दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या बनता है सर, अमोनिया गैस। अगर विस्तार से देखा जाए, ध्यान रख लीजिए, जो हमारे पास H2 है ना, आत्मा जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या है, बॉन्डेड है। अगर बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पान वन बना, यह कित बना, यह परो ब्रोह कुन इन वलिस वक्तस में, मगर फिलहाल समझ लीजिए यमन दरमियान तो अख टाइप बॉन्ड, इनके दरमियान भी एक टाइप का बॉन्ड है। लेकिन अगर NH3 की बात करें, यहां पे क्या है, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आप देखोगे यहां हाइड्रोजन इंटरेक्शन है, ये नाइट्रोजन, ये फुट ना
ये टूट गई और अल्टीमेटली नई आपके पास इंटरेक्शन जो इन एटम्स के दरमियान वो फॉर्म यहाँ पे हो गई। यहाँ पे सबस्टेंस के दरमियान नहीं, उनमें जो अगर देखा जाएगा उनमें पर्टिकुलर जो एटम्स थे ना उनके दरमियान ओल्डर बॉन्ड्स टूट गए, ये केमिकल बॉन्ड टूट गया जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी और नई इंटरेक्शन जो नई अट्रैक्शन है यहाँ पे आपके पास बन गई। सच टाइप ऑफ चेंज वी कॉल दिस चेंज एज केमिकल चेंज कहते हैं। जिस तरह बचपन में पढ़ा, इन विच न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, हमेशा आपके पास क्या बनेगा, नया सबस्टेंस, न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड। जिसमें नया सबस्टेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे सर, वी कॉल दिस एज केमिकल चेंज। अब चेंज दो प्रकार के हमारे, हाँ स्टेट भी आपके पास दो वाइल देखो, अगर आपके पास कोई केमिकल चेंज है ना, इट में भी आपके पास यहाँ पे साथ ही में फिजिकल चेंज भी हो सकती है। सपोज अगर कोई सॉलिड में है ना, सही सु गैसियस समझ, मगर यू मच ये सबस ध्यान रख लीजिए, यू शू गैसियस फॉर्मस कुछ हाइड्रोजन, या यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए, ये सबस्टेंस वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, जस्ट स्टेट क्या हुई है सर, चेंज। मगर मसला यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो H2 था यहाँ पे है ही नहीं H2, मत ना है, तो यहाँ पे स्टेट अगर सेम रही या डिफरेंट रही वो पर्टिकुलर सबस्टेंस के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो सबस्टेंस फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मत ना H2 नहीं एग्जिस्ट है, इन्हें कहाँ होने दें हाइड्रोजन, समझी जाओ। मैंने ब्या एग्जांपल दिम बह, यह H2 प्लस O2 ये बनो H2 ना तो पाई, ये वेपर स्टीम फॉर्म में बा, इनमें देखिए फेज क्या रह रहा है, सेम, मतलब इमन में स्टेट क्या शुरू होता है सर, सेम। यह गैसेस, यह गैसेस, H2O ना हाइड्रोजन ना ये ऑक्सीजन, मगर अम स्टेट रोज तिमन दोन हिंच। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए N2 तो H2 स्टेट क्या गैसेस, NH3 की भी क्या है गैसेस, लेकिन NH3 ना N2 ना ये H2, लेकिन स्टेट क्या रह रही है सर, सेम। बम एग्जाम्पल लेते हैं चेंज थे, सपोज कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, आज क्या बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन था सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो सॉलिड और ये गैस है, तो स्टेट क्या होगी सर, चेंज। स्टेट चेंज हो या ना हो हमें उसकी तरफ देखना ही नहीं, जब हमें देखना है फिजिकल चेंज वी डोंट बॉदर अबाउट द केमिकल चेंज, बट व्हेन वी हैव टू सी द केमिकल चेंज वी डोंट बॉदर अबाउट किसके रिलेटेड, फिजिकल चेंज, वेदर ये हो या ना हो। मैं समझा दूंगा, देखिए उसको आगे समझ लीजिए, आगे जाके सीखेंगे, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास दोनों तरफ से क्या रहने वाले चाहिए, सेम। बुझे मैं एग्जांपल की वुचर यह N2 दरअसल इत रिएक्शन, ये है N2 गैसियस प्लस थ्राइस H2 गैसियस, इट गिव्स ट्वाइस NH3 गैसियस। वन अगर से वुचक ना, ध्यान रख लीजिए, नाइट्रोजन कितने यहाँ से 2, ये कितने ज, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 r 6, हाइड्रोजन 3 2 r 6 आगे ना बराबर। इस चीज को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमी, ये पर हाउ इज ब्रोकन, ये हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट में इक्वेशन में ऐसे लिखता हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो थी अनबैलेंस्ड, ये वन हब ब्रोकन आने वाले वक्त में। से पहले हम फिलहाल क्या सीख रहे हैं कि केमिकल चेंज हमारे पास क्या चीज होती है, ठीक है। समझ लीजिए जहां पे आपके पास ओल्डर बॉन्ड जो पहले थे ना बॉन्ड्स वो टूट जाएंगे और नए वाले बॉन्ड्स क्या बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कुछ बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये सिंगल क्यों है ये सीखेंगे आने वाले वक्त में। कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, कम से कम ये तो आपने सीखा होगा 9th में भी, आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा है वहां, या पढ़ा होगा ना आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये वहां पे तो पढ़ा होगा आपने। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे गिव और टेक, एक लूज करता है दूसरा क्या करता है गेन, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट बॉन्ड एज आयनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको हम कहते हैं। इस तरह एक खास बॉन्ड और है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, अरे सच में है बनाना बॉन्ड है। इस तरह 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट काइंड के बॉन्ड्स है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लेवल का है, वन इज दिस वन आयनिक बॉन्ड, दूसरा कौन सा है सर, कोवैलेंट। 9th में हमने पढ़ा था, तो अगर नहीं भी आपको याद है हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड इंटरेक्शन कुछ ना कुछ है,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये इंटरेक्शन टूट जाती है, ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, अल्टीमेटली नए बॉन्ड्स किस किस के दरमियान बनते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। देखिए कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने आपके पास यहाँ जुड़े, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ साइमल्टेनियसली जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। ये नई इंटरेक्शन, ये पुरानी इंटरेक्शन, पुरानी टूट गई नई जुड़ गई और नया सबस्टेंस बनेगा। इस चेंज को हम कौन सी चेंज कहते हैं सर, यू कॉल दिस चेंज एज केमिकल। इस तरह इसमें जरा इसमें पता कैसा होगा, ये वाली H2 और O2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मैं थोड़ा ऐसे बता दूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये जुड़ जाएंगे। होता क्या है सर, अब ध्यान रख लीजिए, हो ये रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ये बॉन्ड है ना, ये टूटने वाला है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इंटरेक्शन है ना, ये टूटने वाली है, ये टूटने वाली है। और नई इंटरेक्शन किस किस के दरमियान बनेगी यहाँ पे सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान नई इंटरेक्शन बनने वाली। तो बन क्या रहा है सर आपके पास यहाँ पे, ये ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये वो H2O मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन और ये क्या था सर, ऑक्सीजन। ये मैंने थोड़ा डिटेल में अब बता दिया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी 2 बार है, कहाँ, अरे वही तो मैंने बताया ना, बैलेंसिंग हम करते हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ से क्या रखते हैं हम सर, सेम। अगर आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर और एक ऑक्सीजन आपके पास, इसके साथ दो है, तो आपके पास एक चीज़ होता है आपके पास जिसको हम क्या कहते हैं सर, वैलेंसी। पढ़ा है ना आपने, वैलेंसी। उस हिसाब से वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की, 2। कितने बॉन्ड्स बनाता है सर ऑक्सीजन, 2। तभी तो आपके पास यहाँ 2 बना रहा है। वजन था ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, इसकी कितनी आई, 4। ये पॉसिबल ही नहीं है आपके पास है, ठीक है ना। ये वैलेंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो हमें अब अंडरस्टैंड हुआ वैलेंसी, एग्जैक्टली वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपने तो पढ़ा होगा 9th क्लास में वहाँ पे कि एक्चुअली जो बॉन्ड बनने का क्राइटेरिया है वो इन्हीं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए बस समझ, तो हमने स्टार्ट में सीखा है एक्चुअली हमारे पास सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और हमने बोला फिर अल्टीमेटली प्रोसेस कैसे होती है। और प्रोसेस में हमने 2 देखी, एक फिजिकल, दूसरी, फिर हमने बोला फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, लेकिन केमिकल चेंज में हमारे पास केमिकल बिहेवियर ही चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन। ओल्डर बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स जुड़ जाते हैं। कहीं पे आपने देखा होगा मैंने डबल हेडेड एरो बनाया, यहाँ पे देखिए ये कुछ डबल हेडेड एरो, यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो बनाया। ये क्या होता है, रिवर्सिबल, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल। आने वाले वक्त में पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में क्या फ़र्क है और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में।